हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विनी सैनी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। ये वीडियो पूरा देखना, इस वीडियो में दिया हुआ टेस्ट करना हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो अभी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा है और आइल्स में जाने की प्लानिंग कर रहा है, आइल्स की प्रिपरेशन की क्लासेस लेने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर जिसे लगता है कि मुझे सीधा आइल्स की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि उसे लगता है उसके पास टाइम कम है और वो जल्दी आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि वो अपना लेवल सही से जान ले। ऐसा ना हो कि आप पहले ही आइल्स की प्रिपरेशन में चले जाएं और आपका लेवल सही ना होने की वजह से 2-3-4 महीने की फ़ीस भी ख़राब हो, आपका वक्त, आपकी एनर्जी भी ख़राब हो, और साथ में जो दिमाग ख़राब होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है और जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती, उसकी वजह से जो मनोबल गिरता है उसका कॉम्पनसेशन आपको नहीं मिलता। और उसके बाद यू टर्न भी नहीं होता, बच्चा वापस नहीं आ सकता, अपने बेस पे काम नहीं कर सकता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में मेरी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट से बात हुई है जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे एरियाज़ में आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने इंस्टीट्यूट में 3-3, 4-4 महीने की फ़ीस एडवांस दे चुके हैं, 1-2-3 महीने से आइल्स लगा रहे हैं लेकिन इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। बस एक ही फीडबैक उनको अपने टीचर से मिल जाती है कि तुम्हारा लेवल वीक था इसलिए मेहनत करो, तुम्हें ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा मेहनत करें तो कहाँ करें, किस तरह से करें। और उसका रीज़न यही था कि वो गलत वक्त पे आइल्स में एंट्री कर गए। पहले बुनियाद मजबूत होनी थी, तब जाके उन्हें आइल्स में एडमिशन लेना चाहिए था। इस वीडियो में एक छोटा सा वोकैब टेस्ट मैं आपका लेने वाला हूँ। अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप रेडी हैं, आप आइल्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आप पास नहीं होते तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस एस्पेक्ट पे। मेरे दूसरे वीडियोस हैं जिसमें मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपनी वोकैब पे, ग्रामर पे, अपनी नॉलेज पे मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और आइल्स के लिए एक अच्छी बुनियाद तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, सामने स्क्रीन पर आप 10 शब्द देख पा रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं। और अगर आपको इनके मतलब पता हैं, अगर आप इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप रेडी हैं आइल्स के लिए। अगर नहीं तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ और आप उस वर्ड को हो सके तो एक नोटबुक अपने पास रखें और उस वर्ड का मीनिंग और उसका एक एग्ज़ाम्पल आप साथ में लिखें। बाद में इनका मीनिंग और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, फिर आप चेक कीजिएगा और उस स्कोर के आधार पर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहला जो शब्द है वो है इमिटेट। जी हाँ, इमिटेट। तो आप इमिटेट का मीनिंग सोचें या लिखें अपनी नोटबुक में और उसका एक एग्जाम्पल बनाएं। इमिटेट काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो आइल्स की स्पीकिंग हो या आइल्स की राइटिंग हो। चलिए दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कम वक्त दे रहा हूँ एग्जाम्पल बनाने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जब तक आप उसका एक अच्छा एग्जाम्पल ना बना लें। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आपकी वोकैब रेडी है तो इतना वक्त आपको नहीं लगेगा इन वर्ड्स के एग्जाम्पल बनाने में। एक्सेसिबिलिटी। थर्ड, एग्जेजरेट। एग्जेजरेट। एग्जेजरेट, इसका मीनिंग लिखें, इसका एग्जाम्पल लिखें। फोर्थ, लुक्रेटिव। ये एडजेक्टिव है। हर एक वर्ड का अपना एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। इमिटेट एक वर्ब है, एक्सेसिबिलिटी एक नाउन है, एग्जेजरेट एक वर्ब है, लुक्रेटिव एक एडजेक्टिव है। फिफ्थ, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब।
सिक्स्थ, fall prey to, ये भी एक सेंटेंस में एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है. If you think I am bit fast, then you can pause the video. Seventh, less likely to, less likely to, जिस तरह less likely to होता है वैसे ही more likely to भी होता है. तो अगर आपको less likely to का एप्लीकेशन पता है तो आप more likely to भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. एट्थ, nevertheless, ये एक कनेक्टर है, एक कंजक्शन है और ये आपके ऐसे राइटिंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है. आप इसे अपने स्पोकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. nevertheless. नाइन्थ, aware of, aware of, कई शब्द आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ आपको इनका मतलब पता है, आपने इन्हें सुना है, लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप उनसे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब जो आपने सुना है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि आइल्स में आप में एबिलिटी होनी चाहिए सेंटेंसेस बनाने की, बिकॉज स्पीकिंग और राइटिंग में यही दो काम आपको करने हैं. और लास्ट है डिलिब्रेटली. डिलिब्रेटली ये एक एडवर्ब है. डिलिब्रेटली. उम्मीद करता हूँ कि आपने 10 शब्द लिखे हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी बनाए हैं. चलिए अब एक एक करके मैं आपको इनका मतलब और एक एग्जाम्पल बताता हूँ. इमिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नकल करना. नकल करना. और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे? चिल्ड्रन लर्न मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ बाय इमिटेटिंग अदर्स, बाय इमिटेटिंग द पीपल अराउंड देम. छोटे बच्चे नकल करके ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं. जी हाँ, छोटे बच्चे इमिटेट करते हैं. चिल्ड्रन इमिटेट देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स एंड द पीपल इन देयर सराउंडिंग. एक्सेसिबिलिटी, इसका जो मीनिंग है वो होता है पहुँच, कोई चीज़ आपकी पहुँच में होना. तो ये इंटरनेट एक्सेस की सेंस में भी यूज़ होता है ये टर्म. तो गांव में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है. गांव में यानी कि इंटरनेट की पहुंच या फिर फास्ट स्पीड जो इंटरनेट है उसकी एक्सेसिबिलिटी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है. तो इस तरह से आप इस टर्म का इस्तेमाल करेंगे. एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट इज़ लिमिटेड इन रिमोट एरियाज़ और इन रूरल एरियाज़. थर्ड है एग्जेजरेट. ये एक वर्ब है और इसका मतलब है बढ़ा चढ़ा के पेश करना किसी चीज़ को, किसी आम सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा के पेश करना. तो आजकल मीडिया नेटवर्क्स क्या करते हैं या न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं? एग्जेजरेट करते हैं छोटी छोटी न्यूज़ को. दे डेलिबरेटली एग्जेजरेट, दे इंटेंशनली एग्जेजरेट एनी न्यूज़ इन ऑर्डर टू गेट हाई TRP, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट. तो अपनी TRP ज़्यादा लेने के लिए वो एग्जेजरेट करते हैं छोटी छोटी न्यूज़ को. फोर्थ है लुक्रेटिव. लुक्रेटिव यानी कि फ़ायदेमंद, जिसमें आर्थिक फ़ायदा हो, फाइनेंशियल फ़ायदा हो, जिसमें अच्छा रेवेन्यू आए, मुनाफा आए. तो आजकल ऑनलाइन जो सेलिंग है वो एक लुक्रेटिव बिजनेस है. ऑनलाइन सेलिंग इज़ अ लुक्रेटिव बिजनेस दीज डेज़, जिसमें काफ़ी फ़ायदा है. बहुत सारी चीज़ें लोग ऑनलाइन ख़रीदते हैं, बेचते हैं. सो दैट्स अ लुक्रेटिव बिजनेस. फ़ायदे का धंधा है आज. नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना. गेट रिड ऑफ, अगर हमें सफलता चाहिए वी मस्ट गेट रिड ऑफ आर इनडिसिप्लिन. तो हमें अपने अनुशासनहीनता से छुटकारा पाना चाहिए. वी शुड गेट रिड ऑफ द इनडिसिप्लिन. वी शुड गेट रिड ऑफ आर बैड हैबिट्स. हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए. नेक्स्ट है फॉल प्रे टू, शिकार होना. जी हाँ, इट्स अ वेरी नाइस फ्रेज़ जो आपकी राइटिंग में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है. और वोकैबुलरी का स्कोर चाहिए तो इस तरह के टर्म्स आपको यूज़ करने होंगे. फॉल प्रे टू, शिकार होना. दीज डेज पीपल फॉल प्रे टू स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स.
लोग शिकार हो जाते हैं ऑनलाइन स्कैम्स का। कोई मेल आती है उनके पास कि आपने लॉटरी जीती है, उसके लिए आप इतना डिपॉजिट जमा करा दीजिए ताकि बाकी पैसा आप तक पहुंचाया जा सके। सो इस तरह के स्कैम्स का वो शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन स्कैम्स। लेस लाइकली टू विदाउट इनफ वोकेबलरी यू आर लेस लाइकली टू स्कोर 7+ बैंड इन आइल्स। बिना वोकेबलरी के बड़ी कम संभावनाएं हैं कि आपका 7+ बैंड आएगा आइल्स में। लेस लाइकली टू यानी कम संभावना, ऐसे ही मोर लाइकली टू होता है। नेवरदलेस फिर भी। सर्कमस्टांसेस इन इंडिया आर नॉट प्रिटी गुड, नेवरदलेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द रूल्स। फिर भी ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो नियम कानूनों का पालन करे, वो सभी कानूनों को निभाए। नेवरदलेस फिर भी, तो फिर भी का सेंस नेवरदलेस से आता है। अवेयर ऑफ, जागरूक होना, पता होना किसी चीज़ का। मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स दीज डेज। ज़्यादातर लोगों को अपने अधिकारों का ही नहीं पता, अधिकारों की जानकारी नहीं है। आर नॉट अवेयर ऑफ, मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सेसिव एमिशन। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हैं जो ज़्यादा धुएं की वजह से पैदा होती हैं। सो अवेयर ऑफ काफ़ी यूज़ होता है राइटिंग्स में। और लास्ट है डिलिबरेटली, जानबूझकर। डिलिबरेटली, अभी थोड़ी देर पहले ये वर्ड मैं यूज़ कर चुका हूँ। जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं वो डिलिबरेटली न्यूज़ को एग्जेजरेट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो डिलिबरेटली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रमोशंस को पिक करने के लिए, वायरल करवाने के लिए अपनी फिल्म की प्रमोशन को आजकल यूट्यूब पर या जितने भी सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर। तो डेलिबरेटली, जानबूझकर। सो ये हैं वो शब्द। तो ये 10 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, उनके मीनिंग बताए। चलिए अब आप चेक कीजिए कि आपके कितने वर्ड्स सही हैं। तो अगर आपका जो स्कोर है, आपके 6 से कम आपके शब्द ठीक हैं, तो इसका मतलब आप रेडी नहीं हैं। यू आर नॉट रेडी। अभी आपको अपने स्पोकन पे, अपनी ग्रामेटिकल बेस पे, जिसको मैं जी बोलता हूँ, और अपनी लाइफ में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को अपनी लाइफ में लेके आओ। मैं ये आइल्स के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग नहीं कह रहा, ठीक है ना। नॉर्मल कुछ भी सुनो इंग्लिश में, लेकिन रेगुलरली अपने कानों को इंग्लिश सुनवाओ। जो भी सुनते हो, जो भी समझते हो, उसके बारे में किसी से बात करो इंग्लिश में, ठीक है। कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो अलग अलग टॉपिक्स को लेके, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन को लेके, और जो भी उन आर्टिकल्स में पढ़ के समझते हो उन्हें लिखो, ठीक है ना। फ्री विल से लिखो, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है क्या पैराग्राफिंग है, कहाँ क्या लिख रहे हो आप, बस लिखो, उसको अपने एक्सप्रेशन को मजबूत करो। तो ये काम करो अभी, और ये काम होने के बाद दोबारा से इस तरह के टेक्स्ट मैं और भी बनाऊँगा वीडियो फॉर्म में, PDF फॉर्म में, और आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उस पर आपको चेक कर सकता हूँ कि आपका लेवल कैसा है। आप स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, बाद में मैं आपको नंबर दे भी दूंगा, उस पर कॉल करके मेरे साथ अपनी एक टॉक को रिज़र्व कर सकते हैं। अगर आपका 7 से ज़्यादा स्कोर है, यानी कि आपके 7 या 7 से ज़्यादा जब आप ठीक हैं, तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, आपको हरी झंडी है मेरी तरफ से, ग्रीन सिग्नल है कि आप अपनी आइल्स क्लास में बैठें। जो कि जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स नहीं हैं। वो एक जो रीडर रेगुलर पढ़ता आ रहा है, या उसने अगर कुछ दायरा कवर किया है तो तभी वो वर्ड्स आते हैं। तो अगर आपने वो दायरा कवर किया है और आपको वर्ड्स आते हैं, तो आप आइल्स के लिए रेडी हैं। आपको थोड़ी हल्की फुल्की मेहनत लगेगी आइल्स की क्लास में अपना टारगेट बैंड स्कोर लेने के लिए, लेकिन आप ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो मेरी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है अगर आपके 7 से ज़्यादा जवाब ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा जो टेस्ट आपने अभी दिया है, इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपकी वोकैब किस लेवल पे है। और वोकैब एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। वोकैब के साथ ग्रामर और आपको नॉलेज कितनी है, ये दो चीज़ें जुड़ के आपके आइल्स की फाउंडेशन तैयार होती है। लेकिन वोकैबलरी उसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है। और जैसे जैसे वोकैब आप डेवलप करोगे, उसके साथ ही ग्रामर, जैसे कि अभी वोकैब एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़े, तो ग्रामर साथ में ही आती है। और सेंटेंसेस और वोकैब यूज़ कैसे करेंगे, जब तक कोई आइडिया नहीं होगा तो यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो उसके साथ फिर कंटेंट भी आ जाता है। तो वोकैबलरी डेवलप ही तब होगी जब आप साथ में ग्रामर
और कंटेंट को डेवलप करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश, मेरा ये छोटा सा टेस्ट और जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं अपने आइल्स एग्ज़ाम की तैयारी में, बिना लेवल हुए वो आइल्स की क्लास में बैठते हैं, तो वो गलती से आप बचेंगे। जिन्होंने ये वीडियो टाइमली देखा है, ये टेस्ट टाइमली दिया है, और जो बाद में टेस्ट दे रहे हैं, आइल्स में बैठे हुए टेस्ट दे रहे हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ टाइम के लिए अपने आइल्स को होल्ड कीजिए और अपने बेस पे दोबारा काम करें, और उसके बाद जब बेस पिक हो जाए उसके बाद दोबारा से आइल्स में एंटर करें। मैं नहीं चाहता 2-2 3-3 आप एग्ज़ाम दें, बार बार अपना जो पैसा है पेरेंट्स का कमाया हुआ मेहनत का पैसा उसे खर्च करें। मनोबल भी गिरता है और आपका खुद का विश्वास भी डगमगाता है, आपके पेरेंट्स का भी विश्वास डगमगाता है। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, इसलिए एक सही सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, ठीक से तैयारी करें, अपने मेंटर से सलाह ज़रूर लें कि आपका लेवल कहाँ चल रहा है, क्या चीज़ कैसे चल रही हैं, और उसके बाद ही सही निर्णय लें। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं और आप ठीक से प्रिपेयर करेंगे और खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे।